बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सबको अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का 1 मिनट में मुकम्मल होने वाला ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है कि इसको मुकम्मल तो इंसान 1 मिनट में कर लेता है, लेकिन जिस शख्स की नीयत करके इस वजीफ़ा को मोहब्बत हासिल करने के लिए, निकाह करवाने के लिए या किसी से अपनी जायज़ बात मनवाने के लिए, किसी को अपने साथ जायज़ मकसद के लिए जोड़ने के लिए या दीगर जो भी मोहब्बत से मुतल्लिक़ जायज़ मकासद हों उनके लिए जब पढ़ लिया जाता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वजीफ़ा तो फ़कत 1 मिनट में मुकम्मल हो जाता है, लेकिन सामने वाला शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए आपका ग़ुलाम बन जाता है। उसकी तमाम तर मोहब्बत, उसकी तमाम तर वफ़ा और उसका तमाम तर जुड़ना वो फ़कत आपके साथ हो जाता है। आपके अलावा ना वो किसी के बारे में सोच सकता है, ना किसी से मोहब्बत कर सकता है और ना ही किसी और शख्स का ख़याल उसके ज़हन में, उसके वहम व गुमान में आता है। मेरे अज़ीज़ों, जो मैं इस वजीफ़ा की खसूसियात आपको गिनवा चुका हूँ, ये चंद एक खसूसियात हैं। मैंने बारहा ये वजीफ़ा मुख्तलिफ़ बहनों को, मुख्तलिफ़ भाइयों को दिया भी है और उन्होंने किया भी है। ये मैंने बिलख़ुसूस ऐसी बहनों को दिया है जो इस मजबूरी में राब्ता करती हैं कि उनके महबूब ने एक ख़ास वक्त उनके साथ गुजारने के बाद उनको छोड़ दिया। ये वजीफ़ा मैंने उन भाइयों को दिया है जिनकी मजबूरी ये होती है कि उनकी बेगमात जिनके साथ उनका निकाह हो चुका है, अगरचे वो उनके निकाह में हैं, इसके बावजूद वो किसी और शख्स के साथ बात करती हैं, किसी और शख्स के साथ जुड़ी हुई हैं। वो अपने बच्चों की खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर किसी भी सूरत में उनको वापस लाना चाहते थे, उनके साथ मोहब्बत करना चाहते थे और चाहते थे कि उनकी बेगम उनके साथ मोहब्बत करे और हमेशा उनके साथ वफ़ादार बन के रहे। इस नीयत के साथ जब उन्होंने राब्ता किया, ये वजीफ़ा उन्हें दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने बताया भी कि किस तरह से उन्होंने ये वजीफ़ा किया और इसके करते साथ ही इसके इतने शदीद असरात मिले कि इसके बाद उनकी बेगमात ने या वो अफराद जिनके लिए उन्होंने जायज़ मकसद दिल में रख के इस वजीफ़ा को पढ़ा था, कभी मुमकिन ही नहीं हुआ कि उन्होंने किसी और तरफ देखा हो, बल्कि इनके साथ इतनी शदीद मोहब्बत की कि मोहब्बत में तड़पते हुए इनसे मुआफ़ी भी मांगी और फिर ये मोहब्बत इंशाअल्लाह हमेशा के लिए कायम रही। जैसा मैंने शुरू में अर्ज़ की है कि इस वजीफ़ा को महबूब को सामने बिठा कर पढ़ा जाता है। इसका असल तरीक़ाकार ये है कि आपका महबूब आपके सामने बैठा हो और आप उसके कम अज़ कम इतना करीब बैठे हों कि आप उसके चेहरे को वाज़ेह तौर पर देख सकें, उसकी आँखों को देख सकें। इसके बाद आप इस वजीफ़ा को पढ़ेंगे। अगर आपके लिए आपके महबूब को अपने सामने बिठाना मुमकिन नहीं है तो आप उसकी तस्वीर को इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने बिठाने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको पकड़ें और कहें कि यहाँ बैठो और मैंने वजीफ़ा पढ़ना है। सामने बिठाने का मतलब ये है कि जब वो कहीं पे बैठा हो और आप उसको देख रहे हों, तब ये वजीफ़ा पढ़ें। अगर आपके लिए उसको सामने बिठाना मुमकिन नहीं तो जैसे मैंने अर्ज़ की, आप तस्वीर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका महबूब आपसे बहुत दूर रहता है, मुल्क बाहर रहता है, किसी और शहर में रहता है, इतना दूर रहता है कि आपके लिए उसकी तस्वीर हासिल करना, उसको देखना भी मुमकिन नहीं है, या उससे बात करना तो मुमकिन है लेकिन आपको उसका चेहरा देखना मुमकिन नहीं है, ऐसी सूरत में आप उसका तसव्वुर करके इस वजीफ़ा को पढ़ सकते हैं। ये वजीफ़ा अमूमन किसी भी दिन पढ़ा जा सकता है, जब भी महबूब को देखना मुमकिन हो या जब भी आप चाहें, पाकी की हालत में, बावुज़ू हालत में, महबूब के तसव्वुर के साथ, इस तसव्वुर के साथ कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपका ग़ुलाम बन जाए, आपसे इस कदर शदीद मोहब्बत करे। आपने अव्वल एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद इस वजीफ़ा को पढ़ना शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हुब्बल अबदी फ़ी क़लबि फ़ुलां बहक़्क़े या वुदूदो। अल हुब्बल अबदी फ़ी क़लबि फ़ुलां बहक़्क़े या वुदूदो। यहाँ पे लफ्ज़ फ़ुलां की जगह पे आपने फ़कत महबूब का नाम लेना है, महबूब की वालिदा का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहन भाई जो बार बार कहते हैं कि वालिदा का नाम मालूम ना हो तो फिर हम क्या करें,
ऐसी सूरत में आप इस तरह के वज़ाइफ पढ़ लिया करें जिनमें वालिदा का नाम लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर किसी जगह पे वालिदा का नाम ज़रूरी हो और आपको वालिदा का नाम मालूम ना हो तो फिर आप वालदा के नाम की जगह हव्वा लिख सकते हैं। लेकिन इससे अमल या वजीफ़ा का असर कम हो जाता है। इस वजीफ़ा को आपने कम अज़ कम 40 मरतबा लाजमन पढ़ना है। जब आप इस वजीफ़ा को 2 से 3 दफ़ा दोहराएंगे तो ये आपको ज़ुबानी याद हो जाएगा। जब आप इसको तरतीब के साथ और रफ्तार के साथ पढ़ेंगे तो ये 1 मिनट से भी कम वक्त में मुकम्मल हो जाएगा। आपने इसको सिर्फ 40 मरतबा पढ़ के महबूब के चेहरे पर या उसकी तस्वीर पर या उसके तसव्वुर पर दम कर देना है। और दम करने का भी ये मतलब नहीं है कि महबूब को इल्म हो, फ़कत आपने एक तसव्वुर करना है कि आप दम कर रहे हैं। इस वजीफ़े को कोशिश करें कि 3 दिन तक लाजमी जारी रखें। पहले दिन महबूब को देखना ज़रूरी है, बाकी दिनों में देखना ज़रूरी नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक ही दिन ये वजीफ़ा करने से इसके बेहतरीन नताइज मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।